बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल खान टेक्निकल स्कूल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन पे करनी है किसी बैंक ऐप से। तो उसके लिए जो एक कंज्यूमर नंबर लेना होता है, कोड लेना होता है, तो वो कैसे जनरेट करते हैं, ये पहले स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको कंप्लीट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये मोबाइल फ़ोन पर दोनों वीडियो मैं बना रहा हूँ। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने में ताकि आपको आसानी हो, तो इसलिए ये मैं वीडियोस मोबाइल फ़ोन पर बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अप्लाई करने में और फ़ीस सबमिट करने में, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने में कोई दुश्वारी पेश ना हो। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं जी पहले फ़ीस को जो प्रोसेस है वो करने के, वो हमने कैसे ऑनलाइन सबमिट करनी है। अच्छा, आपने गूगल में जाकर लिख देना है PPSC और इसको एंटर कर देना है। ये जी मोबाइल फ़ोन में मेरे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। तो अब मैंने फ़ीस जनरेट के लिए करना है प्रोसेस। तो यहाँ पर ये आपको राइट साइड पर ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, ये रीड कर ली हैं। तो अब यहाँ पर वो सीट सेलेक्ट कर लेनी है आपने जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो सीटें हैं ये यहाँ पर आपको दी गई हैं। अगर आपके यहाँ पर पहले पेज पर नहीं है तो ये आप नीचे दे के यहाँ पर आप नेक्स्ट का बटन दबाकर 2 पेज नंबर और 3 पेज नंबर पर भी जा सकते हैं। तो मेरी सीट यहाँ पर है, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ मैथ टीचर पर। और यहाँ पर ये उसका क्राइटेरिया और डिग्री और नंबर ऑफ़ सीट, ये तमाम डिटेल आ चुकी है। ये मैंने रीड कर लिया है। स्केल इसका 16 है। और आपके पास आपका CNIC सामने होना चाहिए। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन दोबारा आ गई हैं कि क्या क्या करना है। ये जी ओके जी, अप्लाई ऑनलाइन हम इसको कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि अपना जो CNIC नंबर है वो विद डैश के साथ आपने एंटर करना है पहले कॉलम में। तो ये विद डैश के साथ आपने एंटर कर देना यहाँ अपना ID कार्ड नंबर। और जी नेक्स्ट कॉलम में आपने विदाउट डैश जो है वो अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ दूसरे कॉलम में आपने डैश नहीं डालनी। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आगे जो कॉलम आएगा वो आपका ईमेल का कॉलम होगा। आपने अपनी ईमेल जहां पर एंटर करनी है। तो जी नेक्स्ट कॉलम में आपने अपना सेल फ़ोन नंबर लिखना है। ऐसा सेल फ़ोन नंबर लिखना है जो किसी और नेटवर्क पर मुंतकिल ना हुआ हो। इसके बाद आपने ये वेरीफाई के नंबर पर क्लिक कर देना है। अब जी नेक्स्ट कॉलम है जेंडर का। आप मेल हैं फीमेल हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉलम आएगा डेट ऑफ बर्थ का। आपकी मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक होना चाहिए। इस कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का टैब आपके सामने ओपन होगा। पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लें, किस साल आप पैदा हुए थे, तो वहाँ चले जाएं आप। 1995, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 1995। अब मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मंथ सेलेक्ट हो गया। अब इस तरह मंथ की जो है वो डेट्स आ जाएंगी, तो आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अब नीचे कॉलम है कि आप क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। अगर आप यस करेंगे हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वहाँ नीचे आपको सर्विस के मुतालिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपकी टाइप कौन सी है सर्विस की, पंजाब है, फेडरल है, जो भी है, जिस महकमे से भी आप ताल्लुक़ रखने हैं आपने वो सेलेक्ट कर लेना है।
अब नेचर क्या है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, किस पर हैं, और डेट ऑफ जॉइनिंग क्या थी आपकी। तो जी मैं अब अपनी जो है वो डेट ऑफ जॉइनिंग इंटर करने लगा हूँ, 2017। और अब मैं मंथ जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ। और उसके बाद तो अब जी नीचे मैं अपना जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने पूछी है, पहले साल कितने हो गए हैं, तो वो आपने इस तरह एंटर कर लेनी है। ठीक है, साल, मंथ और डेट। ये आप ऐसा कीजिएगा कि आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर लिखिएगा तो वहाँ पर आपको ये निकालना आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अब ये नीचे कॉलम है कि आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लिया है, तो जी ये लिया आपने। यहाँ से एक वेबसाइट से डाउनलोड होगा सर्टिफिकेट एनओसी का, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। उसको फिल करके अपने डिपार्टमेंट से आपने वो वेरीफाई करवा लेना है, वहाँ से एनओसी जारी करवा लेना है। उसके नीचे है जी आप क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर नो। और उसके बाद आप नीचे कॉलम है कि कोई क्लेम करते हैं कि आपको स्पेशल पर्सन के नंबर मिल सकें, तो नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो उसके बाद आर यू रिटायर फ्राम आर्मड फोर्सेस, नो। अब इसके बाद आपने ये प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉलम है वो आपका नेम आएगा। सबसे पहले कॉलम में आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आप क्या वो पर्सनल जो डिटेल है वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना नेम इंटर कर देना है। और जी नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर कॉलम है कि आपका रिलीजन्स कौन सा है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। ठीक है। और यहाँ पर ये कॉलम आएगा आपके जो आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो क्या है। आपने आईडी कार्ड अपने सामने लिख रखना है और वहाँ पर लिखा होगा एक्सपायरी डेट, तो वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। और नीचे कॉलम है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो क्या हो। और नीचे आपका अगेन वो फ़ोन नंबर पूछेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख दें, अपना ही लिखना है, आप अपना सेल नंबर ही लिख दें। कॉलम आएगा फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। नेक्स्ट कॉलम आपके पास आएगा डोमिसाइल, तो आपने अपने ज़िले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपना डोमिसाइल सामने निकाल के रखना है, उस पर इशू डेट लिखी होगी, तो वो आपने वहाँ से देखकर यहाँ एंटर कर देनी है उसकी इशू डेट। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलम है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पर इंटर कर देना है, अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ का नेम यहाँ पर इंटर करना है। अब यहाँ पर ये कॉलम है कि कोर्ट मैरिज की थी, अगर की थी तो ठीक है, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें। और उसके बाद हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके उसके बाद कॉलम है कि हैव यू एनी रिलेटिव इन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर कोई है तो यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। उसके बाद कॉलम है कि एवर डिसमिस, रिमूव, डिस्चार्ज फ्राम गवर्नमेंट सर्विस, तो उसके अगर कोई है खुदा न खास्ता तो वो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है कि डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट, कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट के किसी के बच्चे हैं तो वो करने हैं, तो वो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। जिनके जो वालदैन हैं वो दौरान सर्विस फौत हो गए थे, तो ये उनके लिए कॉलम है। आप नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें। नेक्स्ट कॉलम है हैव यू एवर बिन, कि अगर आप किसी कोर्ट में आपका मुकदमा चला है, अगर कोई चला है खुदा न खास्ता तो यस, अगर नहीं तो नो। नेक्स्ट कॉलम है हैव यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई है किया आपने फेस कोई ऐसा ट्रायल, तो यहाँ पर यस कर दें, नहीं तो इसको नो रहने दें। ये नीचे जो कॉलम है ये इंजीनियर और पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं
डॉक्टर्स वगैरह ये उनके लिए, इनको खाली छोड़ दें। और ये जो कॉलम है ये डॉक्टर्स के लिए हैं, ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट ये उनके लिए हैं। उनके लिए कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो वो ये कॉलम फिल कर दें। अब यहाँ पर तो मैं टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको ज़रूरत नहीं है इसको करने की। अच्छा, यहाँ पर अहम बात कि अगर आपने जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पर आपने कभी कोई पहले टेस्ट दिया है तो कितने चांस आपने अवेल किए हैं, एक दफ़ा दिया है, 2 दफ़ा दिया है, 3 दफ़ा दिया है, जिन दफ़ा भी दिया आप वो सिलेक्ट कर लें। मैंने कोई नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट कॉलम बहुत अहम कॉलम है, जो आपके घर के करीब सेंटर है आपने वो सेलेक्ट करना है कि आपके घर का जो करीब सेंटर पड़ेगा आप वो सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सेंटर है एक भावलपुर है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है और सरगोदा है। जो भी आपके घर के करीब सेंटर पड़ता है आप वो सेलेक्ट कर लें। और नेक्स्ट आप सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। ये सेव इन्फॉर्मेशन हो चुकी, इसके बाद प्रोसीड का बटन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब ये सारा जो आप प्रोसेस यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे तो अब ये उन्होंने खुद ही जो मुझे है वो ऑनलाइन फ़ीस पे करने का ये 600 रुपये फ़ीस है। अब इसका ये जो यूज़र मैनुअल है वो उन्होंने मुझे ये थमा दिया है। तो ये मेरे पास नंबर आ चुका है। अब मैं इसको अपनी मोबाइल ऐप जो है उसकी बैंक की वहाँ जाकर मैं इसको जो है वो कर दूंगा, पे कर दूंगा फ़ीस। उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी में डालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो ये अब यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है, जो वो कोड होता है कंज्यूमर नंबर, ये खड़ा है PSID नंबर, ये जनरेट हो, ये तरीक़ाकार है ये PSID नंबर जनरेट करने का यहाँ तक। तो हम ये अब आगे जो है वो फ़ीस पे का प्रोसेस जो है वो करते हैं। इसको जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, इस नंबर को आपने अपने पास रख लेना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप ये फ़ीस पे करेंगे तो वो तब आगे चलेगी, तो पहले फ़ीस पे करते हैं इसकी।